उपनिषदों में आता है सर्वगतः शिवः। शिव माना कल्याण स्वरूप सत्य चित्त आनंद मंगलमय परमेश्वर को सर्वत्र देखने वाली विद्या शिव विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम सर्वगतः शिवः। ये ऐसी विद्या है कि फिर पूर्णता के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। किसी स्थिति की इच्छा नहीं रखनी पड़ती, कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती, कोई इच्छा आवश्यकता अथवा कर्तव्य बाकी नहीं रहता। यह वह विद्या उपनिषदों में आई, सर्वगतः शिवः। उपनिषद कहती है सुनिर्मला, सुनिर्मला मीमां प्रपितमाश्मन्मनः सुनिर्मला विद्या। आंख से रोशनी, आंख से जो प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति है उसका अधिष्ठाता देव सूर्य है। कान से जो शब्द सुनते हैं उसकी अधिष्ठाता देव दिशा है। जीव से जो जल या स्वाद लेते हैं अधिष्ठाता देव वरुण है। तो उन पांचों इंद्रियों के अधिष्ठाता, जैसे नाक से जो गंध लेते हैं उनके अधिष्ठाता देव अश्विनी कुमार है। लेकिन अश्विनी कुमार का चैतन्य वपु और गंध लेने वाले का चैतन्य वपु, दिशाओं का अधिष्ठाता परमेश्वर और दिशाओं से शब्द सुनने वाला ये चैतन्य, एक ही सत्ता सर्वगतः शिव। जैसे स्वप्ने में वही सच्चिदानंद आत्मा सुगंधित पुष्प भी बन गए और सुगंध लेने वाले यात्री भी बन गए और सुगंध लेने वाले नासिका के द्वारा अश्विनी कुमार अधिष्ठाता भी बन गए। लेकिन सर्वगता शिव, स्वप्ने का चैतन्य ही सर्वगता हो गया। अगर ये विद्या आ जाए समझ में, और इस विद्या को स्थिर करना हो तो इसमें ध्यान सहायक है, सत्कर्म सहायक है। लेकिन ध्यान और सत्कर्म पराकाष्ठा नहीं, पराकाष्ठा ये विद्या है। सर्वगतः शिव में शव में भी वो शिव की चेतना ही है। भले उसके अंतःकरण की स्थिति वाला जीवत्व नहीं है, लेकिन शरीर फूल जाता है तो एक एक बैक्टीरिया में चैतन्य है। तो जीवन भी शिव है, मृत्यु भी शिव है, दुख भी शिव है, सुख भी शिव है। जैसे सिनेमा की हर अदा दर्शक के आंसू बहाने की अदा और दर्शक को तालियां बजानी ही पड़े वो अदा, दर्शक चकित हो जाए वो अदा और दर्शक हर्षित हो जाए वह अदा, दर्शक दृश्य देखकर शोकातुर हो जाए वो अदा और दर्शक दृश्य देखकर कुछ सूझबूझ बढ़ा दे वो अदा। सारी अदाएं दर्शक की खुशी के लिए होती है और होता केवल प्रकाश में ही है।
ऐसे ही सच्चिदानंद रूपी प्रकाश में ही ये संसार रूपी विचित्रताएं दिखती है। आपका मनोरंजन के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको मुक्ति प्रदान करने के। सिनेमा में कई लोग रोते हैं तो रोने का भी एक दुख तो दिखता है, लेकिन दुख के पीछे सुख आ जाता है। व्यवहार में भी कई दुख आते और आदमी रोता है, और रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद सुख का एहसास आता है। ऐसे कोई विघ्न बाधा और मुसीबत आ गई तो दुख आया, लेकिन ये सुख की पूर्व भूमिका है। वो दुख आया सुख लाएगा, सुख आया दुख लाएगा। ये ऐसी तनाबुनी है कि आपको जगाने के लिए भगवान की क्या मधुमेह लीला हो रही। सर्वगता शिवा, जैसे स्वप्ने का अंतर आत्मा अनेक रूप, अनेक रंग, अनेक लीलाएं करता है, लेकिन है वही का वही सर्वगत। ऐसे व्यापक परमेश्वर ब्रह्म का ये जगत स्वप्ने की नाई बदल रहा है। बचपन स्वप्न हो गया, दुख के दिन स्वप्न हो गए, शादी के दिन स्वप्न हो गया, मंगनी का दिन स्वप्न हो गया, बेटा हुआ उस दिन की खुशी का दिन स्वप्न हो गया, और टेंशन से पेपर लिख रहे थे वो दिन भी स्वप्न हो गया, पास हो गए खुशी हुई वो भी स्वप्न हो गया। तो खुशी की, पास होने की खुशी और पेपर लिखने का तनाव अथवा टेंशन, ये सब सर्वगता शिव की लीला ही लीला। इसमें आत्म शिव ज्यों का त्यों है, और उससे तरंगित अच्छाई बुराई लाभ हानि भय आनंद ये सब होकर बदल रहा है। जो बदल रहा है वो माया है, और जिसकी सत्ता से बदलाहट दिखती है वो सर्वगतः शिव मेरा आत्मा है। ओम शांति। तो कोई मर गया है तभी सर्वगतः शिव, ये शिव की लीला में है। जैसे मछली पानी जल राशि में ही पैदा होती है, अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी विवाह करते हैं, माँ बाप बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, उसी जल राशि में खेलते कूदते और अंत में जल राशि में समाप्त हो जाते। ऐसे ही हम परब्रह्म परमात्मा में पैदा होते हैं, परब्रह्म परमात्मा में ये सारे खेल होते हैं, और परब्रह्म परमात्मा में विलयीकरण सब हो रहा है, फिर लीला हो रही। ऐसी समझ वाले को समत्व योग की प्राप्ति यूं हो जाए, और समत्व योग के बराबर कोई योग नहीं। समाधि योग करो, 8-8 घंटे की समाधि लगाओ और शरीर को बिल्कुल संयत रखो, मन एकाग्र करो, मन चाह वरदान मांगकर हिरण्याकश्यपु जैसा राज्य पालो, रावण जैसा लंका पति बन जाओ, लेकिन सर्वगत शिव के ज्ञान में प्रीति नहीं हुई तो लंकेश बनने के बाद भी बाजी हार के चले जाएंगे। हिरण्याकश्यपु होने के बाद भी बाजी हार के चले जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर का संग अगर उद्देश्य नहीं है तो सर्वगत शिव में आप कोई अवस्था बनाकर अपने को सुखी होने के चक्कर में डाल रहे हैं। तो ध्यान समाधि करके आप राजा बन जाएंगे, लेकिन राजा बनने के बाद भी राज छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा। मेरा तो प्यारा ही पति है बाबा, हम जन्म जन्म में मिलते रहे। बोलता है ऐसी पत्नी मुझे हर जन्म में मिले। हर जन्म में मिलेगी तो मरेगी नहीं क्या, बीमार नहीं होंगे क्या, बूढ़े नहीं होंगे क्या? और आज तक जो जन्मों जन्मों से मिले हैं तो उन्होंने क्या दे डाला कि अभी और करोगे तो मिल जाएगा। अरे सर्वगत शिव की प्रीति जो सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और विभु व्याप रहा है अनंत ब्रह्मांडों में और अपना आत्मा होकर बैठा है। उसके साथ अपनी प्रीति, अपना ज्ञान, उसी में विश्रांति, उसी का चिंतन, उसी में विश्रांति और उसी के ज्ञान में प्रकाश में जियो तो ईश्वर प्राप्ति यूं हो जाता है, खेल बन जाता है। सर्वगतः शिव,
मंगल ही मंगल। जैसे उज्जैनी के ब्राह्मण को उपदेश मिला था, कितना अपमान हुआ, कितना मान हुआ, कितना बोले सर भगवान की लीला है, सब स्वप्न है। जरा जरा बात के खाल की बाल उतार के परेशान होने की जरूरत नहीं है, झूठ कपट करके अंतःकरण मलिन करने की जरूरत नहीं है, चीज वस्तु पाकर अहंकार करके तुच्छ होने की जरूरत नहीं। जितना तुच्छ मानस उतना चीजों को पाकर अहंकार करेगा। अरे चीज आई और चली जाएगी, जो कभी नहीं जाता वह सर्वगत शिव मेरा आत्मदेव है और उसी की लीला है, उसी का विस्तार है। वाह प्रभु वाह आनंदा। तो धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। आत्मा न दीक्षते, आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो सर्वगत शिव रूप में उसको आ गया समझ। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, वो हर्ष को भी सत्य नहीं मानता, फिल्म अमहर्ष को भी सत्य नहीं मानता। जीवन बच्चे का जन्म हुआ भी वो भी खेल मानता, और मृत्यु हुई वो भी खेल मानता। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। तो ये सर्वगत शिव का जो ज्ञान है, और सर्वगत शिव के ज्ञान में विश्रांति और सर्वगत शिव में जो प्रीति है, वो मनुष्य को पूर्ण बना देती है। सर्वगत शिव स्वरूप में आत्मा में प्रीति हो जाए, उस आत्मदेव का ज्ञान हो जाए, उस आत्मज्ञान देव में विश्रांति मिले, तो विश्रांति मिले तब हो गया ध्यान योग। और खुली आंख व्यवहार में ये स्मृति बनी रहे तो हो गया अविकम्प योग। उसका योग फिर कंपित नहीं होता। योग समाधि किया तो आनंद रहा, फिर उठे व्यवहार किया तो विक्षेप हो जाएगा। लेकिन सर्वगत शिव का ज्ञान आ गया तो सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। तस्य तुलना के न जायते, फिर उसकी तुलना किससे करोगे। उपासक उपासना करता है, धार्मिक धर्म करता है, कर्मी संसार के कर्म करता है, लेकिन सभी सुख के लिए ही दौड़ रहे, दुख से बचने के लिए ही दौड़ रहे। नाम चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन दुख को हटाना और सुख को बनाए रखना, उसी में दौड़ रहे। जब तक ये नजरिया नहीं आता और उसमें विश्रांति नहीं मिलती, दुख मिटते नहीं और सुख में टिकता नहीं। और इसमें विश्रांति मिल गई और ये नजरिया स्वीकार कर लिया तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये देखो, जागृत आया गया लेकिन सर्वगत शिव जुगत। स्वप्न आया गया, सुषुप्ति आती आई गई, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। ये दिव्य ज्ञान है और दिव्य विश्रांति, अद्भुत परमात्मा सत्ता में जगने का।
नारायण हरि। तो सर्वगत शिव की साधना, जिसको थोड़ी बहुत भी फली है, उसका व्यवहार सज्जनता भरा हो जाता है। गुरु को फली तो गुरु का व्यवहार भी सज्जनता का, और शिष्य को फली तो शिष्य का व्यवहार भी सज्जनता। लेकिन शिष्य अगर दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर गुरु क्या करे, अथवा गुरु अगर उस पद पे नहीं है तो शिष्य क्या करे। गुरु को सर्वगत शिव का अनुभव हो और शिष्य सर्वगत शिव की विद्या का अधिकारी बने, फिर तो कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल। मेरा होल्ड रहे, कोई मेरे कहने में रहे, अथवा मैं मौज लुटाऊं या ये करूं, तो मौज तो कहाँ है भाई। संसार में जाऊंगा मौज करूंगा, जो संसार में सुख खोजने जाता है वो बड़ी भारी गलती करता है। सुख है सर्वगत आत्म शिव में, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो भारे भारी दुख में भी विचलित न करने दे, ऐसा वेद का ज्ञान। महिमा स्तोत्र में आता है, महेशा नाम परो देवो, महिमो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो, नास्ति तत्वम गुरु परम। महेश्वर भगवान शिव, ये तो लोगों को समझाने के लिए शिव जी के जटाओं से गंगा निकलती है, गले में सांप है, हाथों में सांप है, मुंडों की माला है। ये सर्वगत शिव में जिनकी स्थिति हुई, उनका वर्णन करने के लिए सांकेतिक रूप बनाया गया। जैसे ज्ञानी महापुरुष के मस्तक से ज्ञान की गंगा निकलती, शीतल करने वाली धारा निकलती, वैसे संसार को सर्प कहा है। कोई भी जाए, संसार उसको काटता ही है, राग द्वेष काम क्रोध, संसार को सर्प कहा है। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक काटेगा, सर्प काटेगा, संसार तो काटता ही है। 7 ही दिन होते, रविवार सोमवार मंगलवार, कहीं न कहीं काटता ही है सर्प। इन जिसको सर्वगत शिव में स्थिति हो गई, उसके हाथों में प्रवृत्ति होती है संसार रूपी सर्प जहरी, लेकिन उनके हाथों से प्रवृत्ति भी आदर्श हो जाती। उनके कंठ में सांप शोभा देता है, अर्थात उनकी वाणी भी शोभायमान हो जाती। और मुंडों की माला है तो मुंड, लेकिन मुंडों की माला कैसे, कि जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है, ऐसे ज्ञानवानों के मुंडों की माला गले में धारण करके शिव अशुद्ध मुंडियां होती, फिर भी सर्वगत शिव शुद्धमय हो जाता है। शमशान की भस्म है, लेकिन वो भी सर्वगत शिव में स्थिति हुई, पवित्र हो जाती। उनके लिए शब भी सर्वगत शिव का रूप है। सपने का मुर्दा और सपने का बैंड बजते हुए जा रहा है दूल्हा, और सपने में पवित्र ब्राह्मण, और सपने में बने हुए भगवान के मंदिर, और सपने में बने हुए नालियों की गटर की बदबू, सभी सर्वगत शिव का ही तो अभिव्यक्ति है। नास्ति तत्वम गुरु परम, वह गुरु तत्व है कि सब में एक, एक में सब दिखा दे। अपने यथा योग्य खान पान मर्यादा से करे, लेकिन हृदय का ज्ञान ऐसा रखे तो बड़ी समता रहेगी। जरा जरा बात में घबराएगा नहीं, जरा जरा बात में अहंकार नहीं आएगा, खींचातानी नहीं होगी, बड़ी शांति होगी, बड़ी सूझबूझ आएगी, भय नहीं होगा। सर्वगत शिव में वो प्रेम शक्ति होती है कि दुश्मनी नहीं कर सकता ज्यादा। तो दिया जला दिया और देखते रहे। दिया ऐसी जगह पे जलाया कि दिए की लौ दिखी, अपने यहाँ की जो ज्योति है उस ज्योति के बराबरी में। आँख से पानी नहीं आता, उतनी देर देखते रहे, और बीच में ओमकार का उच्चारण करें। और सर्वत्र वासुदेव सर्वगत शिव, वो मन उसी में एकाकार हो जाए तो एकाग्रता का भी सामर्थ्य आएगा,
और ज्ञान के प्रकाश में भी मदद मिलेगी। फिर पढ़ाई में अगर ढीले पढ़ते हैं तो एक बार दो बार पढ़ा, फिर जीभ तालू में लगाकर, ऊपर तालू में जीभ लगाकर फिर थोड़ा पढ़ा, किताब बंद करके उसको याद किया। याद नहीं रहता, जरा देख लिया, फिर मन में दोहराया तो याद रह जाएगा। लेकिन याद करने के पहले, याद करने के बाद सर्वगत शिव परमात्मा की ज्ञान सत्ता का, विद्या सत्ता का मैं आदर करता हूँ। ओम ओम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो गणपति तो शिव के प्रिय हैं, लाडले बेटे हैं, और उनका बीज मंत्र है। तो सर्वगत शिव का ज्ञान और विद्या दोनों अपने हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है। ओम चलता फरता जप, ध्यान, सुमरण, वासुदेव, ओम नारायण।